घोटाला था कि 2 साल तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। तो संविधान पीठ ने कहा था कि 2018 में 4 जुलाई 2018 का ऑर्डर है कि कोई भी फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी। लेकिन 2021 में इन्होंने संविधान की उल्लंघन करके संविधान के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की हुई है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को गैर संवैधानिक डिक्लेयर करके इस कानून को रद्द करेंगे ताकि दिल्ली सरकार अपने काम कर सके। इस तरह से हर काम में अड़चन अड़ाना, दिल्ली के लोगों के हर काम में अड़चन अड़ाना, चुनी हुई सरकार के हर काम में अड़चन अड़ाना, ये सही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम है, जनता के काम है, वो काम होने देना चाहिए और इस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक एलजी साहब इसको फाइल को जल्दी क्लियर करेंगे और इसको हमारे टीचर्स को भी विदेश जाने देंगे। सर, पिछले हफ्ते एलजी ने आपको मुख्यमंत्री और 10 विधायकों को मिलने का समय दिया था, आप मिल नहीं पाए क्योंकि आप पंजाब में थे। क्या दोबारा उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया। मैंने उसी दिन कहा था कि कोई और टाइम दे दो, मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं हूँ नहीं। उसके बाद उन्होंने कोई दोबारा टाइम नहीं दिया। कल फ्राइडे है तो रूटीन मीटिंग है आप लोगों की? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है। अगर कोई काम होगा तो मैं चला जाऊंगा। 6 फरवरी को फिर से एमसीडी का होगा, क्या लगता है कि ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि वो चुनाव होने देंगे नहीं होने देंगे। हर बार वही रोकते हैं चुनाव। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं। पिछली बार आप लोग तो थे सारे, आपने देखा कि किस तरह से हमारे वाले, मैंने भी वीडियो देखा था, हमारे वाले बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वही जानबूझ के शोर कर रहे थे। उन्होंने जानबूझ के, तो उनको मान लेना चाहिए चुनाव हार गए। जैसे राज्यों में करते हैं, चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार तो उन्हीं की बनती है, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हमारे काउंसिलर्स को, तो वो हाउस ही नहीं चलने दे रहे, चुनाव ही नहीं होने दे रहे मेयर के। सर, 2 सवाल आपसे। एक सवाल तो ये कि क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, मार्च में टीचर्स को जाना था, क्या अभी दोबारा से जो कम्युनिकेशन जो है एलजी हाउस से आप लोगों को मिला है? हम तो चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहे हैं। जैसे कल परसों भी मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी भेजी एलजी साहब को, कोई चिट्ठी का जवाब नहीं आता, कोई किसी चीज का जवाब नहीं आता। एलजी साहब रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। और दूसरा सवाल सर, बजट भी आया है दिल्ली का, उस बजट को आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी है पूरी तरीके से, किस तरीके से लगा दिल्ली वालों? दिल्ली वाले 2.25 लाख, देखो पूरे देश से सरकार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स इकट्ठा करती है। उस इनकम टैक्स को केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, लेकिन केंद्र सरकार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसको उसे केंद्र सारे राज्यों में बांटना होता है। इट इज अ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो जितना इनकम टैक्स पूरे देश से इकट्ठा होता है उसे सारे राज्यों में बांटना होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है, दिल्ली के लोग देते हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल हमने इनकम टैक्स दिया और उसमें से दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए पिछले 20 साल से मिल रहे हैं, हर साल 325 करोड़। तो एक कहते हैं ना कि सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए। तो दिल्ली तो एक तरह से सोने के अंडे देती है, उसका ही अगर गला घोट दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप जितना ज्यादा दिल्ली में इन्वेस्ट करोगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा दिल्ली और प्रोड्यूस करके देगी, और टैक्स देगी आपको, आपकी और तरक्की होगी। आप दिल्ली में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, दिल्ली का गला घोट दोगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा, कल बजट में केंद्र सरकार ने देश के जितने नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, छोटे बड़े जितने नगर निगम है, सारे नगर निगमों को पैसा दिया पूरे देश में। केवल दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं दिया। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, आपका दिल्ली के लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी? केवल दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं दिया, बाकी पूरे देश के सारे नगर निगमों को पैसा दिया। आप बजट उठा के देख लो। सर, एक सवाल है, खबर आ रही है ईडी के चार्जशीट पे, उसमें ईडी ने दावा किया है कि जो लिकर स्कैम था लेजेंड दिल्ली का, उसके किकबैक्स को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। ये चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है। ईडी की कितनी चार्जशीट? अभी तक 5000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में। उसमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं। ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक कोरा फिक्शन है। थैंक यू।
That is Delhi Chief Minister expressing disappointment on the budget, saying Delhi Nagar Nigam did not get any mention in the annual budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday. Also dismissing the charge sheet in the Delhi excise policy case, saying that ED cases are only to make or break governments. It was Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal dismissing completely the ED charge sheet